नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए, बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक ईश्वर के समीप समीप मतलब हम कैसे रह पाएंगे? और अगर जब हम समीप पहुंच गए, जैसे हम ईश्वर हुँ, के समीप पहुंच गए या ईश्वर हमारे समीप है, ये हमको कैसे पता चलेगा? देखो, भीतर से सारे डाउट्स निकलते जाएँगे, ओके। पहली बात। हम्म। यानी अस्तित्व के प्रति भी जो डाउट है ना, वो सारे हटते जाएँगे हम्म। और भीतर से विश्वास बढ़ता जाएगा। ये एक निशानी है। दूसरी बात, ओके। भीतर से प्रेम ही बहेगा। किसी के हम्म। भी प्रति जो है ना, नफ़रत का भाव हम्म। नहीं रहेगा। यानी कोई कुछ भी ओके। कह दे, है ना? कोई सुना दे, हम्म। फिर भी हमें वो निर्दोष दिखता है ना, तो समझना कि ईश्वर से हम बहुत ही नज़दीक हैं। अच्छा। यहाँ पर हम ईश्वर का नाम या मूर्ति या ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, हम उसके एनर्जी की बात कर रहे हैं, जी जी। ठीक है? हाँ, तो भगवान से निकट पता कैसे चलेगा कि भगवान के जो गुण है ना, वो गुण धर्म आपके भीतर बहने लगेंगे। यानी आपके भीतर देखो करुणा रहेगी, आपके हम्म। भीतर किसी के भी प्रति प्रार्थना उठेगी, किसी के भी प्रति जो है ना नफ़रत या उसका बुरा हो ऐसा विचार भी नहीं आएगा। समझना आपके भीतर से परमात्मा बह रहा है ओके। और अहंकार धीरे-धीरे पिघलने लगता है। आप अति नम्र होने लगते हो, आप समझदार होने लगते हो, आपकी हम्म। समझदारी बहुत बढ़ जाती है। हम्म। छोटी-छोटी बातें आपको हिला नहीं पाती। संसार हम्म। की बातों में आपको रस नहीं रहता। भगवान हम्म। की और भगवान के लीला चरित्रों की बातें ही आपको हम्म। आकर्षक लगती है। तो समझना हम्म। कि आप निकट हो भगवान के। और दूसरी बात, हम्म। अनुभूति के द्वारा अगर कहें तो अकारण रोना आता है, अच्छा। अकारण हँसना आता है ना? हम्म। हम्म। यानी अकारण ही प्रेम भीतर से उभरता रहता है। किसी का हम्म। अच्छा कर दे, है ना? ये हाँ हाँ। सारे भाव भीतर से उभरने लगते हैं। तो समझना कि वो भीतर प्रकट हो रहा है। हम्म। तो इसी तरह से ही वो भगवान जो है आपके भीतर से प्रकट होगा, आपके भीतर से वो बहेगा, हम्म। आपसे बहुत नज़दीक है, ऐसा एहसास होगा। हाँ, तो कनेक्ट हो रहा है मतलब हम उनसे। हाँ जी, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही होता है। यानी आप तो खुद बदलने लगते हो। आप हम्म। जो है ना मनुष्य जैसे दूसरे संसार वाले मनुष्य है ना, वैसे स्वभाव आपके नहीं रहेंगे। आपके स्वभाव एकदम उम्दा हो जाएँगे, दिव्य हो जाएँगे, लेकिन है ना? प्रभु जी अगर इतरते नहीं रहेंगे सॉरी। और लोगों को भी पता चलने लगेगा कि आप में कुछ परिवर्तन आ गया। ओके। हाँ, इस तरह से। लेकिन अगर जैसे ये परिवर्तन सबको दिखाई तो देता है, लेकिन सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते। कोई बोलते हैं कि लाइक ये फिलोसॉफिकल बातें हो गई जिससे, तो उसको हम पॉजिटिवली ले या नेगेटिवली ले? सुनो, सुनो, सुनो। कैसा है कि किसी से क्या लेना देना? कोई एक्सेप्ट करे ना करे, क्या फ़र्क पड़ता है? वो उनकी समझ है। हम जानते हुँ, हैं, हुँ। बात खत्म हो गई, बस। हमें ओके। किसी के ओपिनियन के ऊपर थोड़ी जीना है। हमारी हुँ। आध्यात्मिक यात्रा या हमारा जो भी है, किसी के ओपिनियन के ऊपर थोड़ी निर्भर है। अगर वैसा ही है, तो वो 2 कौड़ी का है हमारा, ओके। है ना? या किसी का हम सर्टिफ़िकेट लेने जाए, तो हमारा वो 2 कौड़ी का ओके। है ना? ये हमारी अनुभूतियाँ, हमारा जो भी है, ये सारा हुँ, अध्यात्म है। उसका कोई हुँ। वैल्यू नहीं रहेगा ना, अगर दूसरे के ओपिनियन के ऊपर से चलता है तो। तो बराबर आप उसमें उलझना नहीं है, किसी के ओपिनियन हमें अपना करना है ना। कर्तव्य करते रहना है। हाँ, हमें हमें हम जिस मार्ग पे है, अगर हुँ, आनंद आ रहा है, कोई बात हुँ। नहीं। कभी नाचने का मन होता है, कोई बात नहीं। किसी का क्यों सुनना? किसी का क्यों अच्छा। देखना? अपने में ही ओके। मस्त रहना। और जितना हाँ, अपने में मस्त रहोगे, परमात्मा उतना ही जल्दी प्रकट होगा। हाँ, लेकिन प्रभु जी जैसे अगर हम अपने में मस्त रह गए, उसमें संसार में जैसे सांसारिक गृहस्थी जो होती है, तो वो हाँ, डिस्टर्ब होने लगेगी। तो और देखो, फिर उससे गुस्सा आएगा या किसी के ये ऊपर होता है, थोड़ी-सी मतलब ये गुस्सा होता है। रहता सुनो, है। देखो कैसा है, इसको देखो, कपड़े को कैसे बुनते हैं, उस तरह से संसार को परमात्मा से बुन देना, मिक्स हो ओके। जाना है। यानी हुँ, मैं खाना पका रही हूँ, हुँ, हुँ, तो हुँ। ऐसा नहीं समझना है कि ये संसारी लोग हैं, उसके लिए मुझे खाना पकाना है ऐसा, हाँ, हाँ, तो हाँ। गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। मैं प्रसाद बना रही हूँ और हुँ, ये जो मेरे आश्रित है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, जो भी है, ये भगवान हुँ। के दिए हुए हैं और ओके। भगवान के लिए ही मैं खाना बना रही हूँ, चाहे खाए कोई भी। हुँ, मैं मेरे भगवान के लिए खाना बना रही हूँ, तो खाने में, बनाने में आपको उत्साह रहेगा। हुँ। ये अध्यात्म और संसार अलग मत समझना, ठीक है। है ना? तो भगवान के लिए मैं जो अन्नकूट भोजन बना रही हूँ हुँ। और उस प्रकार के परमाणु और उस प्रकार की एनर्जी उसमें है, तो जो-जो खाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। ओके, ओके। आपको उस लेवल से बनाना है खाना। तो हुँ, हर वक़्त खाना पकाते वक़्त परमात्मा की याद रहेगी,
हम्म। अलग अलग नहीं है, संसार और भगवान अलग नहीं है, याद रखना। ओके तो ओके। खाना पकाते वक्त हर वक्त आप परमात्मा के ही ख्याल में होना, यानी अध्यात्म भीतर है और हम्म बाहर व्यवहार है, ये हम्म एक साथ घट रहा है। यानी हम्म। बाहर संसार में व्यस्त रहो और हम्म। भीतर परमात्मा में मस्त रहो। कनेक्ट रहो, ओके। है ना, ओके। इसी तरह से आनंद में रहना है, आनंद हम्म पूर्वक सारे संसार व्यवहार करते रहना है, लेकिन वो आनंद किसका है? मुझे परमात्मा मिला है, ऐसा आनंद। हम्म। बस ओके, उसी तरह से करते जाओ तो संसार भी सुधर जाएगा और भगवान तो है ही भीतर। भले ही उनसे हमें नेगेटिविटी तिरस्कार मिले, लेकिन हमको हमारा कर्तव्य करते रहना, मतलब आपका मतलब ये है, मतलब। हाँ तो देखो, नेगेटिविटी तिरस्कार ये सारा कुछ पॉजिटिविटी में बदल जाएगा, क्योंकि आप उनको प्रसाद खिला रहे हो, हम्म है ना, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद आप बना रहे हो। तो आपके जैसे वाइब्रेशंस रहेंगे, उस हिसाब से हम्म। उनका ब्रेन बदल जाएगा। जी। ये आपकी सबसे बड़ी सेवा हो जाती है भगवान की, आप समझे। ओके। जी जी जी। तो इस तरह ओके। से करना है कि संसार व्यवहार मुझे सेवा के तौर पे मिले हैं, हम्म। बाकी मैं हूं तो भगवान की। हाँ प्रभु जी, लेकिन जैसे अब मैं इतने सालों से करती ही आई थी, लेकिन हाँ अभी अचानक से मुझे नेगेटिविटी वहां से मिल रही है, तो मैंने हाँ। उसे छोड़ दिया है। तो ये मेरी गलती है क्या, जो मैंने छोड़ दिया है ऐसे करना, सोचना? छोड़ना मतलब क्या? मतलब उनके प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कैसा है, करते रहना है, हम्म चाहे नेगेटिविटी चाहे पॉजिटिविटी कैसा भी हो, हमें करते रहना है, हमारा कर्तव्य। हम्म देखो कैसा है कि कोई व्यक्ति जो है ना 4 दिन में सुधरता है हम्म हमारे आचरण से, और हम्म किसी को 40 दिन लगता है हमारे आचरण से, हम्म लेकिन एक दिन तो बदलता ही है, इतना पक्का है। हम्म हम्म। है ना, तो इस तरह से आप अपना कर्तव्य चालू रखना है, जी लेकिन परमात्मा में ही हर वक्त रहते हुए कर्तव्य का पालन करना है, जी जी। यानी बैलेंस में रखना है, किसी एक हम्म को छोड़ना ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भी हम्म मन होता है कि हम जंगल में चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम संसार व्यवहार सब कुछ करते हैं, दवाखाना भी चलाते हैं, और कैसे कैसे बहुत सारे नेगेटिव प्रश्नों का भी जो है हम झेलते हैं रहते हैं, नेगेटिव क्रियाओं को भी हम झेलते रहते हैं, लेकिन हाँ, हमारा जो है वो सारा कुछ कर्तव्य भी रहता है और हम्म। परमात्मा में भी रहता है। तो इस तरह से बैलेंस बना के हुए चलते रहना है। चलते चलते रहना है, नहीं जी तो जी। क्या है, एक को पकड़ोगे ना तो आप आधे अधूरे हो, और आधे हाँ। अधूरे हमेशा दुखी रहते हैं। है ना, न हाँ। संस्कृति भी ठीक हो पाते हैं, न परमात्मा के ठीक हो पाते हैं। लेकिन हमें जी। बैलेंस बना के रखना है ना। तो जैसे कहा, एक सूत्र याद रख लेना हमारा, कि हाँ। संसार में व्यस्त रहना है, यानी हम्म बाहर से सारा कुछ व्यस्तता व्यस्तता व्यस्तता, और हम्म। टाइम में भगवान में परमात्मा में मस्त रहना, यानी उनका आनंद उनका प्रेम उसी में ही मस्त रहना। तो जी। वो जो फोर्स है ना भीतर से आएगा, वो हम्म। संसार में सहने के लिए जो शक्ति है ना वो परमात्मा से ही आएगी। मिल तो जाएगी, इस तरह से ओके। रहोगे ना तो जीते जी मुक्ति का एहसास होगा। हम्म हम्म। ऐसा। ठीक है। यस, ओके। धन्यवाद। थैंक यू। या थैंक यू। हाँ मेरा जी। एक और प्रश्न था। जैसे तुकाराम महाराज के बारे में तो सब हर कोई जानते हैं। जैसे हाँ जी। उनको जब ने उनको संधि दी तो वो चले गए, और उन्होंने अपनी वाइफ को मतलब आवाज भी दी कि आप मेरे साथ चलिए। तो लेकिन उन्होंने समझा कि लाइक ये कॉमन बुलावा है, तो वो गए नहीं। ठीक है। तो तो क्या ये, मतलब जैसे अभी तुकाराम जी तो चले गए, ईश्वर के पास उनका बुलावा आया, अवली जो रह गई अपने कर्तव्य के प्रति सोचते हुए रह गई, वो तो क्या ये उनकी गलती थी क्या, अवली की? नहीं, देखो कैसा है कि जिसकी जितनी समझ होती है ना वो उतना ही आचरण कर पाता है, वो उतना ही हुँ, फॉलो कर पाता है ना। हुँ, तो इसकी कोई भी गलती है ही नहीं, सारा कुछ हुँ। उन्हीं का ही तो प्लान है। अच्छा, हमारी ओके। कैसे छोटे, हुँ, हमारी क्या गलती है ना, सारा हुँ। कुछ उसी के पर आश्रित है, करता हरता एकमात्र परमात्मा जी। है ना। हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम गलती कर पाए, हमारी क्या औकात हम गलती कर पाए, गलती करने के करेक्ट। लिए भी तो औकात चाहिए ना। भगवान के सामने कौन सा औकात है हमारी तो हम गलती कर पाए, तो जीवन से निकाल देना कि हमने कोई गलती की ही नहीं है। जी, बराबर है। है ना, तो ये समझना है कि हम कुछ भी नहीं है, वही तो करवा रहा है, और उसी में मस्त रहना बस। अच्छा, मतलब जो उन्होंने डिसीज़न हमारे लिए लिया है वो एक्सेप्ट करना है, और उसको पार पाड़ना है, मतलब उसके समीप निकल देखिए, जाना है, मतलब। तो देखो, उन्होंने जो भी हमारे लिए प्लानिंग ये जो भी किया है ना वो भले के लिए है, हमारी हाँ। टेस्टिंग के लिए है, हमारी हुँ, हुँ, निष्ठा हमारी भक्ति को चेक करने के लिए है।
है ना? हुँ, तो हुँ, उसको समभाव से निकाल करना, समभाव यानी साक्षी पूर्वक, एक्सेप्ट न करना। सुखी होकर न दुखी होकर, बस सिर्फ साक्षी होकर उसको पसार कर देना है, जी, उलझना जी। नहीं है। उलझोगे तो फंसोगे। जी, जी, बराबर, करेक्ट। तो सिर्फ कि भाई कोई बात नहीं, उनके लिए प्रार्थना कर देनी है, जो भी है, हुँ, जो भी सिचुएशन है, हुँ, उसको स्वीकार कर लेना है और हुँ, संभव से उसको पसार होने देना है कि भाई हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं तो हुँ। अपने परमात्मा की भक्ति में मस्त हूँ बस। जी, जी। ओके, ठीक तो है, सहजता हो जाएगी जीवन में। ठीक है। धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ थैंक जी। यू।